हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी साथी। सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास सर से लेके पैर तक किया जाता है, जैसे कि गर्दन, कंधे, धड़, घुटने और टखने। गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम: सीधे खड़े हो जाएं या दंड आसन में बैठ जाएं। गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे से आगे की ओर झुकाते हुए अपनी ठोड़ी को छाती तक ले जाएं। 1-2 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। आपको गर्दन के पिछले हिस्से में खिंचाव का अनुभव होगा। अब सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे पीठ की ओर ले जाएं। एक 2 सेकंड तक आसन को बनाए रखें। ऐसा 8 से 10 बार दोहराएं। अब फिर से सामान्य स्थिति में आएं और सांस लेते हुए गर्दन को दाएं कंधे की ओर घुमाएं। 1-2 सेकंड आसन में ठहरें और फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब फिर से सांस लेते हुए गर्दन को बाएं कंधे की ओर घुमाएं। आसन को बनाए रखें और फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। ऐसा 8 से 10 बार दोहराएं। कंधों के लिए सूक्ष्म व्यायाम: सीधे खड़े हो जाएं और दोनों कोहनियों को जोड़कर सीने के सामने की ओर रखें और अब उंगलियों को अपने कंधों पर रखें। धीरे से सांस लेते हुए कोहनियों को सामने से ऊपर की ओर घुमाते हुए सर को पीछे की तरफ ले जाएं। ध्यान रखें उंगलियां अपनी जगह पर बनी रहें। अब सांस छोड़ते हुए कोहनियों को पीछे से नीचे घुमाते हुए सामने की ओर ले आएं। ऐसा हमें 8 से 10 बार करना है। अब इसके विपरीत दिशा में घुमाएंगे। धीरे से सांस लेते हुए कोहनियों को सामने से नीचे की ओर घुमाते हुए सिर के पीछे की तरफ ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे से सामने की ओर ले आएं। इसे भी 8 से 10 बार दोहराएं। पंजों एवं एड़ी के लिए सूक्ष्म व्यायाम: दंडासन में बैठकर पैरों के अंगूठों और उंगलियों को आगे और पीछे की ओर धीरे धीरे बलपूर्वक दबाएं। एड़ियां स्थिर रखें। फिर पूरे पंजे को एड़ी सहित आगे एवं पीछे दबाएं। आगे पीछे दबाते हुए एड़ी का जमीन पर घर्षण यानी फ्रिक्शन होगा। ये अभ्यास
साइटिका के दर्द में लाभकारी तथा घुटनों के लिए उपयोगी है। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करें। दोनों पैरों को थोड़ी दूरी पर रखें। फिर पहले दाहिने पैर की एड़ी को स्थिर रखते हुए पंजों को दाएं से बाईं दिशा में गोलाकार घुमाएं। फिर बाईं से दाहिने घुमाएं। इस अभ्यास को 8 से 10 बार दोहराएं। इसी प्रकार दूसरे पैर से अभ्यास करें और फिर दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ करें। दोनों योग अभ्यास के दौरान हाथ की हथेलियां भूमि पर ही कमर से सटाते हुए जमाए रखें। घुटने एवं नितंब के लिए सूक्ष्म व्यायाम। दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघा पर रखें। बाएं हाथ से दाहिने पंजे को पकड़कर तथा दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। अब दाएं हाथ को दाएं घुटनों के नीचे लगाते हुए घुटनों को ऊपर उठाकर छाती से लगाएं तथा घुटनों को दबाते हुए जमीन पर टिका दें। इस तरह ऊपर और नीचे 8 से 10 बार करें। इसी प्रकार इस अभ्यास को विपरीत बाएं पैर पर मोड़कर दाएं जांघा पर रखकर पहले के समान करें। अंत में दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर घुटनों को भूमि पर स्पर्श कराएं और ऊपर उठाएं। इस प्रकार कई बार इसे दोहराएं। नितंब के जोड़ को स्वस्थ करने के लिए तथा वहां बड़ी चर्बी को कम करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। इससे पद्मासन करने में भी सरलता होगी। ये हमारी मांसपेशियों और जोड़ों को चिकना करने में मदद करता है और आगे चलकर हमारे योग प्रवाह के आसन को अधिक लचीला बनाता है और चोट लगने की संभावना को कम करता है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस योग प्रवाह को अपने नियमित व्यायाम में सम्मिलित करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमसे साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे सात्विक जीवन के परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पे बनी रहे। हरि ओम तत्सत।